जनता की भारी डिमांड पे आज होगा दंगल। कैनन R5 और सोनी अल्फा 1। सिर्फ डिफरेंसेस की बात करेंगे कि दोनों कैमरों में जो जो मेन डिफरेंस है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फोटो फीचर्स से। सबको पता है कि सोनी अल्फा 1 जो है उसका रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल है और वहीं कैनन R5 45 मेगापिक्सल की फोटो लेता है। सोनी अल्फा है वो इलेक्ट्रॉनिक शटर में 1 सेकंड में 30 फोटो खींचता है, वहीं कैनन R5 45 मेगापिक्सल की 20 फोटो खींचता है इलेक्ट्रॉनिक शटर में। वहीं अगर हम मैकेनिकल शटर की बात करें तो यहाँ पे हिसाब किताब थोड़ा सा उल्टा है। सोनी में जो मैकेनिकल शटर से आप सिर्फ 10 FPS तक की स्पीड अचीव कर सकते हो, वहीं कैनन R5 में आप 12 FPS तक की स्पीड अचीव कर सकते हो। फ्लैश सिंक स्पीड जो है इलेक्ट्रॉनिक शटर में सोनी ने इनेबल कर दी है और आप 1/200 तक की फ्लैश सिंक स्पीड को यूज़ कर सकते हैं, और कैनन R5 में ये है ही नहीं ऑप्शन, तो आप इलेक्ट्रॉनिक शटर में फ्लैश यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो नॉर्मल मैकेनिकल शटर है उसमें फ्लैश सिंक की स्पीड जो है वो सोनी अल्फा में बढ़ी हुई है। अब आप 400 तक के शटर स्पीड पे फ्लैश को सिंक कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली कैमरों में 250 होता है और कैनन R5 में भी 250 ही है। फ्लिकर फ्री इमेजिंग जैसे कि मैंने बताया, सोनी ने बिल्कुल उसको रिजॉल्व कर दिया। आपको फ्लिकर का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें एक मोड है जिसमें आप एंटी फ्लिकर को ऑन करोगे और आपकी फ्लिकर नहीं आएगी। अच्छी बात यह है कि कैनन R5 में भी ये ऑप्शन है। आपको जो फ्लिकर फ्री वाला ऑप्शन है ये कैनन R5 में भी है, लेकिन उन लोगों ने, बेचारों ने, गरीबों ने क्या करा है, उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट ही नहीं करा अपने इस फीचर का। अगर हम ऑटो फोकस पॉइंट की कवरेज की बात करें सेंसर के ऊपर, तो सोनी का जो सेंसर है वो 92% ऑटो फोकस पॉइंट से कवर है। वहीं पे कैनन R5 100% ऑटो फोकस पॉइंट से कवर है। जो सोनी अल्फा A1 है वो -4 EV में फोकस कर सकता है, अगर उससे नीचे अंधेरा होगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन कैनन R5 -6 में कर सकता है। तो कैनन की जो अंधेरे में देखने की क्षमता है वो फोकसिंग के मामले में सोनी अल्फा 1 से काफ़ी बेटर है। मैकेनिकल शटर में तो दोनों ही कैमरे 8000 मैक्सिमम स्पीड है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में सोनी अल्फा कैनन से बहुत आगे है। सोनी अल्फा में आप इलेक्ट्रॉनिक शटर को 32000 तक ले जा सकते हैं, कैनन में सिर्फ 8000 ही आएगा इलेक्ट्रॉनिक भी। अब 32000 का मतलब ये है कि एंटी फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने अपर शटर स्पीड को बढ़ा के 32000 तक ले जा सकते हैं, जिसमें वो आपको इतना एक्सपोजर दे देगा कि आप दिन के टाइम में भी 1.4 यूज़ कर पाएँ। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, सोनी में हमको एक यूनिक फीचर मिलता है जो कैनन में नहीं है। इसमें एक पिक्सल शिफ्ट का ऑप्शन है, जिसमें जो आपका आईबीएस होता है वो सेंसर को हिला के और पिक्सलों को शिफ्ट करता है, और शिफ्ट करके वो 16 फोटो लेता है। फिर उन फोटोज़ को सोनी का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उस पर डालते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपको 199 मेगापिक्सल की फ़ोटो बना के देता है। नॉर्मली अगर आप शटर स्पीड डायल करते हो तो आप कैसे करते हो? आप ऐसे करते हो 200, 400, 800, 1600, 2000, इस तरह शटर स्पीड चलती है, ठीक है। लेकिन सोनी अल्फा 1 में क्या है कि आप सपोज करो आप 1490.5 1/1264.6 आप वेरिएबल शटर स्पीड को बहुत डिटेल में डायल कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि वैसे तो इसमें एंटी फ्लिकर का ऑप्शन है, ये डबल फेल सेफ है। एक तो उसमें एंटी फ्लिकर वैसे भी दिया हुआ है और वेरिएबल शटर स्पीड भी दी हुई है कि अगर जस्ट इन केस अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप शटर स्पीड से भी फ्लिकरिंग को हटा सकते हो। ये कैनन R5 में नहीं है फीचर। सोनी का क्लियर इमेज जूम सब जानते हैं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी निकालता है, और कैनन में नहीं है एज यूजुअल ये भी। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो सोनी अल्फा व्यू फाइंडर मोड में एक फुल बैटरी में 430 शॉट लेता है, वहीं कैनन R5 व्यू फाइंडर मोड में 320 शॉट लेता है। अगर आप LCD ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सोनी अल्फा आपको 530 फोटो देगा एक फुल बैटरी में, और कैनन R5 आपको 490 फोटोज देगा फुल बैटरी। सोनी अल्फा 1 का जो बेस ISO रेंज है वो आपका 100 से लेकर 32000 तक है, और वहीं पे आपका कैनन R5 का जो बेस ISO रेंज है वो 100 से लेकर 51,200 तक है। तो कैनन R5 में बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फ्रेम ग्रैब। मतलब आप 8K वीडियो में से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो स्क्रीनशॉट ही 35 मेगापिक्सल का होगा, जिसका बहुत बड़ा प्रिंट लिया जा सकता है। कैनन में एक और यूजफुल ऑप्शन है वॉइस मेमो को, कि आप कोई फोटो खींचे और साथ में अपना वॉइस मेमो भी अटैच कर सकते हैं, जो कि बाद में जब आपका अगर कोई एडिटर कोई और है जो आपकी फोटोज एडिट करता है तो वो वॉइस मेमो उसको उस फोटो के साथ मिल जाएगा और उसमें आपके इंस्ट्रक्शन वो सुन सकता है कि अगर आपने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन
देना चाहते हो कि इस फोटो को ऐसे ऐसे एडिट करें, तो वो उसको मिल जाएंगे, आपको अलग से फ़ोन करके उसको बताना नहीं पड़ेगा। लास्ट फीचर जिसकी बात कर रहा हूँ वो भी कैनन R5 के फेवर में जाता है और वो सोनी अल्फा में नहीं है, वो है इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन मोड। उसमें क्या है कि अगर आप कैमरे को ऐसे करके फ़ोटो लेते हैं या ऐसे करके वीडियो लेते हैं तो कैमरे को अपने आप पता चल जाता है कि ये पोर्ट्रेट मोड में शूट हुआ जा रहा है, तो वो उस वीडियो का फॉर्मेट ही वैसा बना देता है। तो अगर आप उसको कहीं ट्रांसफ़र करेंगे किसी कंप्यूटर पे या किसी मोबाइल पे, तो वो लैंडस्केप पे नहीं चलेगी, वो पोर्ट्रेट मोड में ही चलेगी, जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे लोग टिकटॉक के लिए अगर शूट करना चाहें या आप IGTV के लिए शूट करना चाहें, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, आप बस अपने कैमरे को घुमाएं, शूट करें, आपकी वीडियो उसी फॉर्मेट में 9:16 रेशो में आएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो फीचर्स की तरफ और कंपेयर करते हैं कि वीडियो फीचर्स में दोनों कैमरों में क्या क्या डिफरेंस है। बट इससे पहले गाइस, अगर आप यहाँ तक हो मेरी वीडियो में मेरे साथ बने हुए हो, तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो या लाइक ज़रूर कर देना। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोज़ पे व्यू होते हैं 600, 800, 900, लेकिन लाइक होते हैं 50। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हो सके तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई जैसे हम सबको पता है कि दोनों कैमरे ही 8K 30p शूट करते हैं, लेकिन सोनी जो है वो आपका 8K 30p 10-bit 420 पे शूट करेगा, और वहीं कैनन आपको 8K 30p 12-bit रॉ 10-bit 422 ये दोनों ही ऑप्शन में शूट करेगा। तो यहाँ पे कैनन आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे रहा है 8K में एज़ कम्पेयर टू सोनी। 4K 120 का ऑप्शन भी दोनों ही कैमरों में है, और यहाँ पे कैनन और सोनी दोनों एक सी क्वालिटी निकालते हैं, दोनों ही आपकी 4K 120 10-bit 422 पे शूट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सोनी की एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो है क्रॉप। सोनी 10% क्रॉप करता है जब आप 4K 120 शूट करते हैं। IAF की बात करें तो दोनों ही कैमरे मूवी मोड में IAF सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोनी अल्फा 1 सिर्फ ह्यूमन आई को डिटेक्ट करता है मूवी मोड में, वहीं कैनन आपका ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स तीनों को डिटेक्ट करता है मूवी मोड में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्विक एंड स्लो मोड सिर्फ SNQ मोड सिर्फ सोनी में मिलता है, कैनन में ये ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो सोनी हमको 5.5 स्टॉप तक का स्टेबलाइजेशन देता है, वहीं कैनन हमको 8 स्टॉप तक का देता है, और कैनन का बहुत बेटर है, मैंने देखा हुआ सोनी से। तो गाइस सोनी में एज सच कोई मूवी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, लेकिन ओवर हीटिंग लिमिट है। वहाँ के इंजीनियर्स के हिसाब से ये हो सकता है कैमरा आपका 29 मिनट में ओवर हीट हो जाए, लेकिन उनके इंटरनल टेस्ट में ये कैमरा 1 घंटे तक बिना ओवर हीट हुआ कंटिन्यूस रिकॉर्ड करा है। वहीं कैनन R5 में जो है वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स में रिकॉर्डिंग में आपको लिमिट्स हैं, जैसे कि 8K में आप 20 मिनट तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 120 अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 7.5 मिनट तक ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप 4K 60 रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 29 मिनट 59 सेकंड्स तक का लिमिट है रिकॉर्ड करने का। तो सोनी अल्फा में तो इन लोगों ने सोनी का पैसिव कूलिंग सिस्टम लगाया है, जो कि A7S III में भी लगा हुआ है। अब वो कितना सक्सेसफुल है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन A7S III के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कैनन R5 से कम ओवरहीट होता है वो। तो अगर वो केस है तो मान के चलो कि ये कैमरा भी आपका कैनन R5 से तो कम ही ओवरहीट होगा। कैनन R5 बेचारा पॉपुलर हो गया ओवर हीटिंग की वजह से। अगर उस कैमरे में से ओवर हीटिंग हटा दिया जाए तो वो बहुत ही बढ़िया कैमरा है, लेकिन बेचारा ओवर हीटिंग उसको ले डूबा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर लेंस माउंट। सोनी में है ई माउंट, और ई माउंट के बहुत सारे लेंस अवेलेबल है मार्केट में। सोनी के अलावा सिग्मा भी ई माउंट बनाता है, टैमरन भी ई माउंट बना रहा है, आपका 7 आर्टिसन और विल्ट्रॉक्स और पता नहीं दुनिया जहान के लोग सब ई माउंट बना रहे हैं। वहीं पे कैनन की बात करें तो कैनन में आपका RF माउंट है, और RF माउंट में अभी बहुत ही लिमिटेड लेंसेज अवेलेबल हैं कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं, और आपको कोई ऐसा लेंस चाहिए जो 400 mm या 600 mm तक जाए, तो वहाँ पे RF माउंट में वो कोई लेंस अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, मेरे को मालूम है कि RF का अडेप्टर आता है जो EF माउंट को RF माउंट में माउंट करने में हेल्प करता है, लेकिन वहाँ पे आपकी ऑटो फोकस परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप होती है, आपको एग्जैक्टली वैसी ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलती जैसे कि आपको नेटिव RF ग्लास में मिलती है। अब आता है रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे, तो सोनी यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है। या तो आप इस पर 2 SD कार्ड लगा सकते हैं, या आप उन्हीं स्लॉट में 2 CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मल CF एक्सप्रेस कार्ड से सस्ते होते हैं और फास्ट भी होते हैं। कैनन में भी डुअल कार्ड स्लॉट है, लेकिन एक SD और दूसरा CF एक्सप्रेस कार्ड लगता है। अब दिक्कत ये है इंडियन मार्केट में
कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आप एक कार्ड खरीद लो 128 GB का, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपका कैमरा 45 मेगापिक्सल की फ़ोटो लेता है, 8K की वीडियो बनाता है, तो भाई जगह तो बहुत गिरेगा तो 64 GB तो चुटकी बजाते ही भर जाएगा, तो कम से कम 128 GB का लोगे। अब अगर आप 128 GB का CF एक्सप्रेस कार्ड लेने जाते हो तो उसकी कीमत 19 से 20 हज़ार रुपये है। उतने में तो यार एक 50 mm का 1.4 लेंस आ जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि पता नहीं हम इंडियन फोटोग्राफर CF एक्सप्रेस कार्ड कभी लेंगे भी कि नहीं लेंगे। सोनी में सिर्फ आपको 3 इंच की LCD मिलती है और 1.44 मिलियन डॉट का रेजोल्यूशन मिलता है, फुली टच स्क्रीन है, TFT। वहीं कैनन में आपको 3.2 इंच की LCD मिलती है और 2.1 मिलियन डॉट का रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि सोनी से तो बेटर ही, ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। ब्लूटूथ दोनों में है, लेकिन सोनी में 5.0 है जो लेटेस्ट वर्जन है, और कैनन में 4.2 वर्जन ब्लूटूथ है। तो सोनी में फुल साइज का HDMI पोर्ट है और कैनन में माइक्रो HDMI पोर्ट है। फुल साइज अच्छा माना जाता है क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी होती है। जो माइक्रो HDMI पोर्ट होता है उसमें क्या होता है, केबल कई बार लूज होती है, हल्का सा कैमरा थोड़ा जोर से हिला या हल्का सा केबल खिंचा तो वो केबल तुरंत बाहर आ जाता है और आपका कनेक्शन फेल हो सकता है। लैंड टर्मिनल की बात करें, वो आपको सोनी अल्फा 1 में मिलेगा, कैनन R5 में कहीं नहीं है। FTP के ऑप्शन की बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को सर्वर पे भेजने के काम आता है, वो ऑप्शन भी आपको सोनी अल्फा 1 में मिलेंगे और 3 फ्लेवर में मिलेंगे, वायर्ड, USB-C के थ्रू और वायरलेस। और कैनन R5 में इसमें से कुछ भी नहीं है। और ये जो चीज़ें मैंने लास्ट में बोली है ना, ये हमारे स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, न्यूज़ फोटोग्राफर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे उन्होंने फोटो खींची और वहाँ सर्वर पे उनके डाउनलोड हो गई और उन लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ में पब्लिश कर दी। मैंने ये नोटिस किया है कि लगभग सब सारे के सारे लोग ही सोनी अल्फा 1 को कैनन R5 से कंपेयर कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि दोनों ही कैमरा 8K रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट करते हैं और दोनों ही कैमरों का फोटो रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सोनी अल्फा 1 है ये एक प्रोफेशनल हाई स्पीड फोटोग्राफी कैमरा है गाइस। और ये जो हमारे प्रोफेशनल न्यूज़ फोटोग्राफर होते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर होते हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, उनको दिमाग में रख के डिज़ाइन किया गया है। कैनन का एक दूसरा कैमरा है 1DX Mark III, जो कि लगभग इतने ही दाम का है। और आपको जरा जान के हैरानी होगी कि वो जो कैमरा है वो सिर्फ 20 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कैनन का एक कैमरा है जो 45 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचता है, 8K की वीडियो बनाता है, लेकिन उसका दाम लगभग 3-3.25 लाख के आसपास है। और कैनन का ही एक दूसरा कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन 20 मेगापिक्सल है फ़ोटो का, और जो वीडियो बनाता है वो 5K वीडियो बनाता है, उसका दाम 5.25 लाख है। तो मतलब कि कैनन की सटक गई है, जो उल्टा सीधा कर दिया। अगर रेजोल्यूशन ही सब कुछ होता है इस दुनिया में तो फिर R5 का दाम 1DX से डबल होना चाहिए था। दोस्तों इसका कारण जैसा कि मैंने बोला कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, न्यूज़ वाले फोटोग्राफर या फिर आपके स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं, इनका जो मोटिव होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इनको रेजोल्यूशन से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनके मोस्टली जो आउटपुट होता है वो ऑनलाइन अपलोड हो रहा होता है। अगर न्यूज़ एजेंसी है तो वो न्यूज़ में आएगा, ऑनलाइन आएगा, टीवी में आएगा, कहीं आएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स का मैगजीन फोटोग्राफर है तो उसके छोटी सी मैगजीन में आ जाएगी या फिर ऑनलाइन चला जाएगा उसका भी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर का। इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है आपका कैमरा कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है और उसकी स्पीड कितनी है। उदाहरण के तौर पर आप ये एक शॉट देखिए, ये स्कीइंग का शॉट है, आप ध्यान से देखिए ये कितनी स्पीड है। मतलब अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम या आप वहाँ खड़े हो और कोई अच्छा R5 कैमरा लेके खड़े हो या कोई इसी कैटेगरी का कैमरा लेके खड़े हो जो 10-20 FPS की स्पीड से फ़ोटो खींचता हो, तो हम ये शॉट ले पाएंगे? मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है। अब आप फ़र्ज़ करिए कि आप किसी मैगजीन के लिए काम करते हैं या आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं और आपको एक असाइनमेंट दिया गया है एज अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर कि आप जाओ, ये IPL मैच हो रहा है और यहाँ पे जाके इसको कवरेज करो और अच्छे अच्छे मोमेंट हमारे लिए खींच के लाओ। अब वहीं पे आप देखते हैं कि एक कैच उछलता है हवा में और वो फील्डर के पास पहुंचता है, लेकिन आप वो शॉट मिस कर देते हैं अपने कैमरे की वजह से। या तो आपका कैमरा फोकस नहीं कर पाता या फिर जब तक वो शॉट उस बंदे अपने फील्डर के हाथ में पहुंचा तब तक आपके कैमरे का इमेज बफर एकदम भर गया है। उस केस में क्या होगा? थूक निकल गया यार मुंह से। उस केस में होगा ये कि आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि भाई एज ए स्पोर्ट्स फोटोग्राफर कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे क्रिटिकल मोमेंट मिस ना करें, राइट। आपके लिए हर एक ऐसा मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ कैमरे की एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपकी जॉब जा सकती है, तो भाई वहाँ पे ये 1.1% की भी परफॉर्मेंस में डिप
बहुत मायने रखता है हमारे लिए। और फिर इस टाइम पे हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हम सेफ रहें और साउंड रहें, और उसी कैटेगरी के लिए सोनी अल्फ़ा 1 बना है और उसी कैटेगरी में कैनन का 1DX आता है। इसीलिए इनके दाम इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है, बहुत एक्यूरेट है, और ये मोस्टली शॉट कभी मिस नहीं करेंगे अगर एक प्रोफेशनल बंदे के हाथ में होंगे। बट बाकी आप मेरे को बताइए कि आपका क्या विचार है इस बारे में, और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे को वीडियो में नीचे कमेंट करें, मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगा। और बाकी मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो लेके, तब तक आप एंजॉय करिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय।